सोचो, एक ऐसा देश जहां बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो, जहां दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा हो, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज खड़ा हो, जहां बिना ड्राइवर के मेट्रो चल रही हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हो रहा है। और ये हो रहा है हमारे अपने हिंदुस्तान में। आज हम बात करेंगे उन 15 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की जो 2028 तक इस देश की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे। इनमें से कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ अगले कुछ सालों में शुरू होने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सुनकर आपको अपने देश पर और भी ज्यादा गर्व होने वाला है। पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई करीब 1350 किलोमीटर है। पहले दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 12 से 13 घंटे लगेंगे। यह रास्ता 6 राज्यों से गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 2026 में इसके ज्यादातर हिस्से खुल चुके हैं और बाकी काम 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। सोचो, एक हाईवे जो पूरी तरह आई मॉनिटरिंग से जुड़ा है, जिसमें 26 बड़े पुल हैं और 40 से ज्यादा शहरों को बाईपास मिलेगा। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह भारत की रफ्तार का नया नाम है। दूसरा प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। यह भारत की पहली हाई स्पीड रेल है, जिसकी डिजाइन स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह जापान की शिनकानसेन तकनीक पर आधारित है। कुल 508 किलोमीटर लंबे इस रूट पर अभी करीब 56% काम हो चुका है और इस पर लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहला छोटा हिस्सा सूरत से बिलीमोरा के बीच का करीब 50 किलोमीटर 2027 तक चालू होने की तैयारी है। जब यह पूरी तरह बनकर तैयार होगी तो मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा होगा। और एक खास बात जानते हो, इस प्रोजेक्ट का 353 किलोमीटर का वायडक्ट यानी ऊंचा पुल दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज बनने वाला है। भारत एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। तीसरा नाम है भारतमाला परियोजना। यह देश का सबसे बड़ा हाईवे प्रोग्राम है, जिसमें 34800 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जा रही हैं। इस पर 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने का प्लान था, जो बाद में बढ़कर करीब 8,50,000 करोड़ हो नंबर गया। 2024 के अंत तक इसका 54% काम पूरा हो चुका था और 2027-28 तक यह पूरी तरह चालू हो जाएगा। इससे देश के 550 जिले नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे। माल ढुलाई का समय 20% कम होगा और नए एक्सपोर्ट कॉरिडोर खुलेंगे, जिससे 50,000 करोड़ रुपए की नई कमाई होगी। ये सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये देश की आर्थिक नसें हैं। चौथे नंबर पर है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो 1160 हेक्टेयर जमीन पर बना है। इसमें 2 पूरी लंबाई के रनवे होंगे, एक 3700 मीटर और दूसरा 4000 मीटर। यह दुनिया के सबसे बड़े विमान एयरबस A380 को एक साथ दोनों रनवे से उड़ा सकता है। जब यह पूरी तरह बन जाएगा तो सालाना 9 करोड़ यात्री इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें भारत का पहला मल्टी मॉडल कार्गो हब होगा और मुंबई मेट्रो से सीधा जुड़ाव होगा। इसका पहला फेज बनाने में 1,6700 करोड़ रुपए लगे हैं। यह एयरपोर्ट अकेले 2,5000 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि पैदा करेगा। पांचवां प्रोजेक्ट है चिनाब रेलवे ब्रिज, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहा जाता है। यह 359 मीटर ऊंचा है, मतलब एफिल टावर से भी ऊंचा। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कश्मीर को बाकी भारत से रेल से जोड़ेगा। इसे बनाने में 1,486 करोड़ रुपए लगे और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। इस पुल को इस तरह बनाया गया है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को झेल सकता है और रिक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा के भूकंप को भी सह सकता है। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, यह कश्मीर की रफ्तार की शुरुआत है। छठा प्रोजेक्ट है सूरत मेट्रो। सूरत, जो हीरे और कपड़ा व्यापार का केंद्र है, वहां 40 किलोमीटर लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो बन रही है। इसमें 37 स्टेशन हैं और 2 कॉरिडोर हैं, एक 21.6 किलोमीटर उत्तर दक्षिण और दूसरा 18.6
7 किलोमीटर पूर्व पश्चिम। इस पर 1,20,20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और 70% काम पूरा हो चुका है। 2027 तक यह पूरी तरह शुरू हो जाएगी और अहमदाबाद मेट्रो से जुड़ेगी। बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो, यह भारत के भविष्य की एक झलक है। 7वां प्रोजेक्ट है जम्मू मेट्रो। पहाड़ों में मेट्रो सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन यह सच है। जम्मू में 23 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन रही है, जिसमें 22 स्टेशन होंगे। यह देश की सबसे उत्तरी मेट्रो होगी। इस पर 8,500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। मई 2025 तक इसका 50% काम पूरा था और 2028 तक पहला फेज शुरू होने की उम्मीद है। रोज 1,50,000 से ज्यादा यात्री इसका फायदा उठाएंगे। जम्मू के आर्थिक जोन को रिहायशी इलाकों से जोड़ना इसका मुख्य काम होगा। 8वां है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम के पास 2,500 एकड़ जमीन पर यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। इस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अभी तक 86% काम पूरा हो चुका है। पहले फेज में 60 लाख यात्री आ सकेंगे, जिसे बाद में 3 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। इसमें 3,500 मीटर का रनवे होगा। यह आंध्र प्रदेश को एविएशन के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। 9वां प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। यह 710 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। इससे यात्रा में 4 से 5 घंटे की बचत होगी और पूर्वी भारत में व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। 2027 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। यह रास्ता बिहार और झारखंड के कई जिलों को भी नई कनेक्टिविटी देगा। 10वां है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC। यह 1,483 किलोमीटर लंबा औद्योगिक गलियारा है जो दिल्ली से मुंबई तक फैला है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। इस कॉरिडोर पर कई इंडस्ट्रियल जोन, स्मार्ट सिटी, पोर्ट और एयरपोर्ट बन रहे हैं। इसका मकसद है कि इस पूरे रूट पर इतना बड़ा औद्योगिक ढांचा खड़ा हो जाए कि लाखों लोगों को रोजगार मिले और भारत विश्व के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे। इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। 11वां प्रोजेक्ट है जोजिला और जेड मोर टनल। यह 2 बेहद जरूरी सुरंगें हैं जो कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में रास्ता खुला रखेंगी। जोजिला टनल 14.2 किलोमीटर लंबी है और जेड मोर टनल 6.5 किलोमीटर। अभी सर्दियों में ये रास्ते बंद हो जाते हैं और आने जाने में 3 घंटे लगते हैं। इन सुरंगों के बन जाने के बाद यही दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय होगी। यह सिर्फ सुविधा नहीं है, यह हमारी सेना के लिए एक रणनीतिक ताकत भी है। 12वां है नेशनल वाटरवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत में एक 4,500 किलोमीटर नदियां और जलमार्ग हैं, लेकिन सिर्फ 0.5% माल ढुलाई पानी के रास्ते होती है। अमेरिका में यह आंकड़ा 8.3% है और चीन में 8.7%। सरकार 111 नेशनल वाटरवेज बना रही है। इनमें गंगा नदी पर NW एक प्रमुख है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक भी निवेश कर रहा है। इससे सड़क पर भार कम होगा, प्रदूषण घटेगा और सस्ते दाम पर माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। 13वां प्रोजेक्ट है अमरावती कैपिटल सिटी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कृष्णा नदी के किनारे बन रही है। यह शहर पूरी तरह स्मार्ट और इको फ्रेंडली डिजाइन पर आधारित होगा, जिसमें हरे भरे पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी और आधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। भले ही इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी और विवाद रहे हैं, लेकिन काम आगे बढ़ रहा है और यह भारत में नई पीढ़ी की शहरी योजना का एक शानदार उदाहरण बनने जा रहा है। 14वां है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत अब तक हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब यह बदल रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ को जोड़ा गया है। तमिलनाडु में भी इसी तरह का कॉरिडोर है, जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली शामिल हैं। इन कॉरिडोरों में देश विदेश की बड़ी डिफेंस कंपनियां निवेश कर रही हैं। मकसद यही है कि 2028 तक भारत हथियारों के मामले में खुद आत्मनिर्भर बने और निर्यात भी करे। 15वां और शायद सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट है गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसरो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन में कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर ऊंचाई पर 7 दिन बिताएंगे और सुरक्षित वापस आएंगे।
इसके साथ ही भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी तैयारी कर रहा है, जो 20 टन का होगा और 400 किलोमीटर की कक्षा में रहेगा। यह न सिर्फ विज्ञान की जीत होगी, बल्कि पूरे देश की ताकत का ऐलान होगा। दोस्तों, ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये उस नए भारत की नींव है जो दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। 2030 तक भारत को 4.5 लाख करोड़ डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की जरूरत है और आज इन प्रोजेक्ट्स के जरिए यह सपना हकीकत बनता दिख रहा है। ऊंचे पहाड़ों में मेट्रो, समंदर के नीचे सुरंग, आसमान को छूता ब्रिज, 350 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती बुलेट ट्रेन और अंतरिक्ष में तिरंगा, यह है नया भारत। यह है वो भारत जिस पर हम सब गर्व करते हैं और जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई और आपको गर्व हुआ अपने देश पर, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नीचे कमेंट करके बताओ कि इन 15 प्रोजेक्ट्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया और क्यों। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि हर भारतीय को यह पता होना चाहिए कि उनका देश किस तरफ जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।